जैसे कि आप लोग जानते ही हो, हमारे इस चैनल पे आध्यात्मिक कहानी के साथ साथ साइंस की भी बात होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसा ही कुछ साइंस की बात करने आया हूँ। ये दुनिया सिद्धांतों से चलता है। आज हम हजारों मील दूर इंसानों से बात कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, कुछ घंटों में एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चंद मिनटों में मिल सकते हैं। किसी भी बीमारी का इलाज आसानी से करवा सकते हैं। जमीन पर रहकर हजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूर ग्रहों, नक्षत्रों, तारों के बारे में जान सकते हैं। ये सब विज्ञान और वैज्ञानिकों के सिद्धांत के बदौलत ही मुमकिन हो सकी है। कई वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत की वजह से ही दुनिया इतनी बदल गए। तो आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ा वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता की सिद्धांत के बारे में। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि मैं हूँ आध्यात्मिक गुरुजी और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक कथा यूट्यूब चैनल। आप सभी को इस चैनल पे स्वागत है। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे हिंदी में सापेक्षता की सिद्धांत कहा जाता है, इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पहले हम जानेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। इस दुनिया में दो तरह की फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, वस्तु या बॉडी अगर एक ही निर्दिष्ट स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी सिचुएशन में अगर यह गति कांस्टेंट है, तो इसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होती है जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। जैसे कि रास्ते में चलती हुई कार। कोई भी कार चलते वक्त रास्ते में बाधाएं आने पर उसकी स्पीड कम करनी पड़ती है। ऐसे ही समय के साथ जिसकी भी बॉडी की स्पीड कम या ज़्यादा करनी पड़ती है, उसे हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस कह सकते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड है। अब हम जानेंगे मोशन और टाइम ये दोनों रिलेटिव कैसे हैं। मान लीजिए आप रास्ते से कार लेके 40 किमी/आवर स्पीड से जा रहे हो। आपके साथ आपके दोस्त भी कार में बैठा हुआ है, तो आप दोनों के हिसाब से एक दूसरे की गति 0 है। पर मान लीजिए कि रास्ते की साइड में एक आदमी खड़ा हुआ है। उस आदमी के हिसाब से आप दोनों की गति 40 किमी/आवर ही होगी। आप मान लीजिए कि आपके सामने से आपकी तरफ एक कार आ रही है और उसकी गति 40 किमी/आवर है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि सामने से आने वाले कार 80 किमी/आवर स्पीड से आ रही है, जबकि दोनों कार की गति 40 किमी/आवर ही है। इससे हम जान सकते हैं मोशन यानी गति रिलेटिव है। किरदार बदलते ही मोशन में फर्क आ जाते हैं। आप जानते हैं समय कैसे रिलेटिव है उसके बारे में। 1800 शताब्दी के अंत में माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया था कि प्रकाश की गति तय है। ये किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में कभी बदलती नहीं है। पर यह भी तय है कि ब्रह्मांड में प्रकाश ही सबसे तेज ट्रैवल करता है। कोई भी वस्तु प्रकाश से तेज ट्रैवल नहीं कर सकती। अगर यह बात सच है तो मान लेते हैं कि ब्रह्मांड में एक यान प्रकाश की गति से तेज चल रहा है, तो उस समय उस यान के आगे एक लाइट लगी हुई है। तो इस समय में उस यान की गति और लाइट की गति को मिलाकर हिसाब लगा ले तो यह गति प्रकाश की गति से दुगना हो जाएगी। और उस समय उस यान में बैठे यात्रियों के लिए समय धीमे बहने लगता है। मतलब उस यान का एक साल पृथ्वी का हजारों साल के बराबर हो सकते हैं, ऐसा आइंस्टाइन ने बताया। और इसी से यह साबित किया समय एब्सोल्यूट नहीं है, समय रिलेटिव है। यही था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब हम बात करेंगे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। आइंस्टाइन अपने दी हुई स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की सूचना किया। वो जानना चाहते थे कि ग्रेविटी पर समय का क्या असर होता है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के तहत ये प्रूव कर दिया था कि ग्रेविटी क्यों होती है। न्यूटन के थ्योरी के हिसाब से हम जानते हैं अगर कोई चीज़ ज़मीन की करीब आती है तो वो ग्रेविटी की वजह से खींची चली आती है,
इसीलिए न्यूटन का मानना था कि पृथ्वी ग्रेविटी की वजह से सूरज का चक्कर लगाती है, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल बॉडी दूसरे ग्रेविटेशनल बॉडी पे असर डालता है, यानी उसे अपनी ओर खींचता है। पर आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तहत न्यूटन को गलत साबित करते हुए कहा कि पृथ्वी सूरज का चक्कर ग्रेविटी की वजह से नहीं, बल्कि ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम में आए हुए कर्व यानी बेंड की वजह से लगाती है, और इसी वजह से बाकी ग्रह भी सूरज की चक्कर लगाते हैं। आइंस्टाइन ने पहली बार स्पेस टाइम की थ्योरी पेश की, जिसके दौरान उन्होंने कहा ग्रेविटी समय पर असर डालती है, मतलब जिस वस्तु की ग्रेविटी होगी उसके लिए ही समय धीमा चलेगा और स्पेस में समय तेज चलेगा। तो ग्रेविटी स्पेस में एक तरह की भार पैदा करती है और इसी वजह से वो ज़्यादा भार की किसी भी पिंड की इधर उधर चक्कर लगाती है। आइंस्टाइन ने यह भी कहा कि ग्रेविटी प्रकाश पर असर डालती है, पर प्रकाश की गति पर नहीं। हर कोई ये समझता था कि प्रकाश सिर्फ सीधी दिशा में ट्रैवल करता है, पर आइंस्टाइन ने तारों की रियल पोजीशन, जो कि पहले से अलग थी, वो बताकर एक एक्सपेरिमेंट के तहत साबित करके ये दिखा दिया कि प्रकाश ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम में आए हुए कर्व की वजह से मुड़ जाते हैं और हमें तारों की रियल पोजीशन से अलग पोजीशन में नजर आने लगता है। और इसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तहत आइंस्टाइन ने E=mc² पावरफुल इक्वेशन दिया, जिसमें E का मतलब है एनर्जी, M का मतलब है मास और C का मतलब है वेलोसिटी। तो ये थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह और भी साइंस और आध्यात्मिक कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ा रहिए। और इस वीडियो में कुछ भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगले वीडियो में कौन सी टॉपिक सुनना पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो पे। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।